कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातों पर शिकायत निकल जाती है, ये ख्वाहिश कि काश हालात कुछ और होते। सच पूछें तो हम सब के साथ ऐसा होता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर खुशी का राज कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी कदर करने में छुपा हो। आज की ये सादा सी कहानी शायद हमें इसी का जवाब दे दे। ये बात कुछ जानी पहचानी लगी है ना। वो एक एहसास कि जो कुछ भी है बस काफ़ी नहीं है। यही सोच, यही खलश हमारी आज की कहानी का बिल्कुल शुरुआती नुक्ता है। एक ऐसा एहसास जिसे हम सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मिलते हैं टोफू से। अब टोफू की दुनिया ना छोटी छोटी परेशानियों से भरी है, जैसे रात का खाना पसंद नहीं आ रहा या कोई खिलौना टूट गया है। लेकिन यही रोज़मर्रा की आम सी शिकायतें एक बहुत बड़े सबक की बुनियाद बनने वाली हैं। लेकिन उसकी बहन है टिया, जो इस सब को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखती है। वो जानती है कि मसला ना तो सब्जियों में है और ना ही गाड़ी में। असल मसला तो टोफू के देखने का अंदाज है। सारा खेल ही नुक्ता नज़र का है। अच्छा, एक बच्चे की शिकायत तो चलो समझ आती है, लेकिन सोचें, जब यही सोच, यही रवैया पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो क्या होता है। यहीं पर हमारी कहानी में एक बूढ़े शख्स की एंट्री होती है, जिनकी नाखुशी, जिनकी बेइत्मीनानी कहीं ज्यादा गहरी है। और उनकी पहली शिकायत क्या है कि आज धूप बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए तो, एक ऐसी चीज जिससे अक्सर लोग खुश होते हैं, एक खूबसूरत रोशन दिन, और वो उस पर भी शिकायत कर रहे हैं, उसे एक परेशानी बना रहे हैं। यहीं से अंदाजा होता है कि इनकी मनफी सोच कितनी पुख्ता हो चुकी है। और फिर वो अपनी नाखुशी का रुख खुद अपनी तरफ कर लेते हैं, अपने जिस्म पर, अपनी ताकत पर अफसोस करते हैं। यहां भी वही बात है, उनकी तवज्जो इस पर नहीं कि उनका जिस्म क्या कुछ कर सकता है, बल्कि इस पर है जो उन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकता। ये कभी ना खत्म होने वाला कमी का एहसास है। और फिर होता ये है कि उनकी ये मनफी सोच दूसरों को भी उनसे दूर कर देती है। कोई मदद की कोशिश भी करे तो उसे झड़क देते हैं। यूं समझें कि इन्होंने खुद को अपनी ही बनाई हुई तन्हाई में कैद कर लिया है। उनकी नाखुशी एक दीवार बन चुकी है। लेकिन फिर कुछ बदलता है। एक छोटा लड़का वहां आता है। उसके पास कोई लंबी चौड़ी दलील नहीं, कोई फैसला नहीं, बस एक हैरान करने वाली हद तक सादा सी तजवीज़। क्या ये एक छोटा सा लम्हा कहानी का रुख मोड़ सकता है? और ये बात हमें कहानी के मरकजी सवाल पर ले आती है। क्या वाकई एक इतना गहरा जिंदगी भर का नजरिया इतनी आसानी से बदला जा सकता है? सच कहें तो ये सुनने में कुछ ज्यादा ही आसान लगता है। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। इस लड़के का हल कोई पेचीदा लंबी चौड़ी थेरेपी नहीं है। ये तो बस जहन को एक नई राह दिखाने की एक बहुत ही सादा सी मशक है। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स जो ध्यान को गलत चीजों से हटाकर सही चीजों की तरफ ले आते हैं। और जैसे ही वो बूढ़ा शख्स एक लम्हे के लिए रुककर सच में सोचता है, तो एक कमाल की चीज होती है। वो सारी नेमतें जो हमेशा से वहीं थी, लेकिन शिकायतों के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, एक एक करके सामने आने लगती है। खानदान, घर, दोस्त, मेज पर रखा खाना, वो सब बुनियादी चीजें जिन्हें वो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे थे। तो इस छोटी सी मश्क का नतीजा क्या निकला? तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नहीं आई, बल्कि फौरी थी और बहुत गहरी थी। इस मश्क के बाद उनके मुंह से जो पहले अल्फाज निकले वो सुनने वाले थे। ये सिर्फ सुकून नहीं था, ये एक तरह की हैरत थी। वो अपने अंदर एक ऐसे एहसास को दोबारा ढूंढ रहे थे जिसे वो शायद हमेशा के लिए खोया हुआ समझ बैठे थे। एक ऐसा जज्बा जो बस तवज्जो का मुंतजिर था। ये तब्दीली वाकई हैरान कर देने वाली है। इस सोच से कि मेरे पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है, वो इस एहसास तक पहुंच जाते हैं कि लगता है मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। देखें, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदला, मगर उनकी पूरी अंदरूनी दुनिया वो बदल चुकी थी। यादें सूरज के बारे में उनकी पहली शिकायत। अब जरा देखें वो उसी धूप को कैसे देख रहे हैं। आसमान वही है, सूरज वही है, लेकिन देखने का अंदाज वो बिल्कुल नया है। जहां पहले नाराजगी थी, अब वहां तारीफ और खुशी है। तो आखिर इस सादा सी लेकिन बहुत ताकतवर कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलें इसके मरकजी पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। सारा खेल नुक्ता नज़र का है, यानी हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि हमारे आसपास क्या है, बल्कि ये है कि हम अपनी तवज्जो किस चीज़ पर मरकूज करते हैं। खुशी बाहर के हालात से नहीं आती, ये एक अंदरूनी फैसला है। ये फैसला कि हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है। और यही बात हमें असल नुक्ते पर ले आती है। जिंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं
उन पर अफसोस करने के बजाय ये कहानी हमें सिखाती है कि जो मौजूद है उसका शुक्र अदा किया जाए। असल कामयाबी यही है कि अपनी तवज्जो उस चीज़ से हटा ली जाए जो हमारे पास नहीं और उस पर मरकूज की जाए जो हमारे पास है। तो जैसे ही ये गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, एक सवाल सबके लिए है, बिल्कुल उस बूढ़े शख्स की तरह। बस एक लम्हे के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और सोचिए आप इस वक्त किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। हो सकता है सवाल का जवाब आपके पूरे दिन को बदल दे।